नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ उठा सकें। मित्रों, आज बात करेंगे उस पुराण के बारे में जो एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसा ज्ञान का स्रोत है जहाँ पे एक अलग यात्रा के बारे में जो है जानकारी दी गई है कि जब हमारा जीवन रहता है तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं जो जीवन जीने के बारे में हमारे को बताते हैं कैसे जीवन जीना है। लेकिन एक ऐसा इकलौता पुराण है जो हमारी जीवन यात्रा के समाप्त होने के बाद की जानकारी हमारे को देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि आज बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में। पर इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी कुछ एक लोकदंत मान्यताएं हैं कि इसे ऐसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, जब घर में किसी की मृत्यु हो तभी इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी सोचने वाली बात है कि गरुड़ पुराण के अंदर जिन अलग अलग चीज़ों का वर्णन है, जैसे कि कुछ ऐसे पाप हैं जिनके बारे में उनकी सजाओं का भी वर्णन है कि इस पाप के करने से ये सज़ा मिलती है ऊपर नरकलोक में। तो यदि इंसान अपने जीते जी इसको पहले सुने या उसका ज्ञान प्राप्त हो तो शायद अपनी उन चीज़ों को वो छोड़ दे या बदलाव करे। लेकिन होता क्या है कि जब वो जीव अपने पूरे जीवन में वो इस तरफ बड़ा कम जाता है, या तो कभी तब सुनने का अवसर होता है जब उसके घर में, कुल में, रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो तब गरुड़ पुराण सुनने का अवसर कहीं कहीं प्राप्त होता है। तो गरुड़ पुराण में 4 जो द्वार हैं जहाँ से लोग यमपुरी को जाते हैं मरने के बाद, उसका वर्णन है। आगे अगली वीडियोस में शायद विस्तार से बात करेंगे। और भगवान विष्णु के द्वारा कौन कौन से कर्म को कैसी कैसी गति को प्राप्त करता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बताया गया। गर्भाधान कब करना चाहिए, कि आपको पुत्र रत्न चाहिए या आपको पुत्री रत्न चाहिए, कैसे, किन दिनों में, किन रात्रियों में कैसे होता है, ये तक भी गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी भ्रांति है कि आप इसको ऐसे ही ना पढ़ें। लेकिन अगर यदि गरुड़ पुराण का सही अर्थ समझ करके उसको अपने जीवन में पहले ही जान लिया जाए तो बहुत सारी जो बुराइयों से और पाप से मनुष्य छूट जाता है। तो इसीलिए गरुड़ पुराण की भी अपनी एक महिमा है जीवन के बाद की यात्रा के बारे में, कि प्राणी की मृत्यु होती है तो कितने दिन जीव घर में रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि आगे शायद विस्तार से उन चीज़ों पे बात करेंगे, गर्भाधान के बारे में भी, और मरने के बाद में आत्मा के साथ क्या होता है, जो जैसे जैसे गरुड़ पुराण में और कुछ लोक दंत कथाएं, उनके आधार पे आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उस ज्ञान के द्वारा जो है, जो आज की इस कलयुग में जो पापपूर्ण लोग पाप की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जब उनको थोड़ा वो भय वाला ज्ञान प्राप्त होता है, कहते हैं ना कि जब तक साम दाम दंड भेद के बारे में जब सब कुछ हो जाता है, जब प्राणी को भय ही ना रहे किसी चीज़ का, तब भी वो नहीं रुकता। तो थोड़ा सा भय तो है, लेकिन हर एक चीज़ का एक समाधान भी है, उपाय भी है। पाप हैं तो उनका प्रायश्चित भी है, लेकिन समय रहते जान लिया जाए तो शायद अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखेगा, आगे शायद छोटी छोटी वीडियोस में गरुड़ पुराण का वो जो ज्ञान है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। हरिओम नमः शिवाय। जय श्रीमन नारायण।